नमस्कार विद्यार्थियों, मेघराज गुरुकुल में आपका स्वागत है। और आज जो वीडियो मैं आपके लिए लेके आए हैं वो भी काफ़ी शानदार है। क्यों? टाइम एंड वर्क का ये आपका चौथा वीडियो है जिसमें अपन बात करेंगे आपके सामने कुल कार्य पर आधारित प्रश्न। और कुल कार्य पर आधारित प्रश्न कैसे होते हैं, किस प्रकार से होते हैं, उनके बारे में बात करेंगे अपन। कुल कार्य कह सकते हो या फिर यूं भी कह सकते हो आप सूत्र पर आधारित प्रश्न। तो सूत्र पर आधारित प्रश्नों के बारे में चर्चा कर सकते हैं या कुल कार्य पर आधारित प्रश्नों के बारे में चर्चा कर सकते हैं। अपन दोनों के बारे में बात करेंगे। अपन बात एक ही, कोई अलग अलग नहीं है। ये तो बोलने का तरीका सब जगह अलग अलग होता है। कई जगह बोला जाता है कुल कार्य पर आधारित प्रश्न और कई जगह बोला जाता है सूत्र पर आधारित प्रश्न। और जल्दी समझने के लिए बिल्कुल सिंपली तरीका अप्रोच करेंगे और उससे कैसे कैसे क्वेश्चन बन चुके हैं, कैसे कैसे और आ सकते हैं, उन सब के बारे में डिटेल में कंसल्ट करने वाले हैं अपन इस वीडियो के माध्यम से। तो चलो शुरू करते हैं अपन। जैसे मैं कहूँ आपके सामने कि आपके घरों में एक मसाला होता होगा, जैसे कहते हैं अपन MDH। तो MDH जो मसाला, उसी से अगर आप याद रखना चाहो तो उससे भी याद रखते हो। जैसे एड आता है टीवी में, तो एड में ही बोलते हैं MDH का टीका लाल। एड में क्या बोलते हैं? MDH का टीका लाल। और आप यहाँ कह सकते हैं MDH का WR। वहाँ टीका लाल होता है और यहाँ कह सकते हैं आप MDH का WR। वहाँ आप टीका लाल कह सकते हैं, यहाँ आप MDH का WR कह सकते हैं। ठीक है। अब इससे आप सूत्र बना सकते हैं जिसके जरिए आप क्वेश्चन कर सकते हो। M1D1 H1 अपॉन W1R1 M2D2 H2 अपॉन W2R2। ये आप काम में ले सकते हैं। और एक और बात याद रखना, इनमें से जो जो काम आए सिर्फ उसी को काम में लेना है, जो काम में नहीं आए उसको काम में नहीं लेना है। मतलब इनका मतलब समझा देते हैं क्या क्या है, जो जो काम में आ रहा हो। जैसे M1D1 काम आ रहा है तो M1D1 ही काम में लीजिए। H काम नहीं आ रहा तो H मत लो, W काम में नहीं आ रहा W मत लो, R काम में नहीं आ रहा तो R मत लो। मतलब जिसकी जरूरत पड़ रही है एग्जाम में, जो क्वांटिटी आपको दे रखी है उसी को इस्तेमाल करो और उसी के हिसाब से क्वेश्चन आप कर सकते हैं। तो चलो इनका मतलब बता देते पहले। तो M का मतलब है कितने आदमी थे। आदमी कह सकते हो, लेकिन आदमी का मतलब ये नहीं कि सिर्फ आदमी हो, मकड़िया हो सकती है, कबूतर हो, तुम्हारी मर्जी पर जो जीव हो वो जीव हो सकता है, वो M की जगह आ सकते हैं। M1 का मतलब पहले कितने आदमी थे और M2 का मतलब है बाद वाले कंडीशन में कितने आदमी हैं। ठीक है। और D का मतलब आपका डे का मतलब है आपका दिन। तो पहले कितने दिन थे, बाद में कितने दिन हो गए। फिर इसके बाद H का मतलब हावर, और हावर को कहते हैं अपन घंटे। तो पहले कितने घंटे काम किया, बाद में कितने घंटे काम किया। फिर आता है आपका W का मतलब था वर्क, मतलब कार्य। तो पहले कितना काम किया था, बाद में कितना काम किया। ये डिपेंड करता है पहले कितना काम किया था और बाद में कितना काम किया। इसके बाद आ जाएगा आपका R का मतलब रेट, मतलब मजदूरी। पहले मजदूर रूप में कितने रुपए मिले और बाद में कितने रुपए मिले। और ये सब बातें अगर आप जान लें आप, तो फिर कोई सा भी क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए, किसी भी प्रकार का आ जाए, काफ़ी आसानी से कर सकते हैं, काफ़ी ईजी वे में आप कर सकते हैं। तो किस किसी प्रकार के प्रश्न एग्जाम में देखने को मिलते हैं उनकी लैंग्वेज में बोलता जा रहा हूँ और आप समझते जाइए किस प्रकार के प्रश्न होते हैं। तो बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और बहुत अच्छे क्वेश्चन तक अपन जाने वाले हैं। तो आराम सुनना, कोई जल्दबाजी नहीं। देखो सुनो, 20 आदमी किसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं। 20 आदमी किसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं। मतलब M1 कितना 20 और D1 कितना 10। तो 20 आदमी किसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं। तो 5 आदमी उसी काम को कितने दिन में करेंगे। तो आदमी की संख्या 5 है और दिन पूछिए आपसे, तो 5 आदमी उसी काम को कितने दिन में करेंगे। 20 आदमी किसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं, तो 5 आदमी उसी काम को कितने दिन में करेंगे। ऐसा अपन ने कहा 5 आदमी किसी काम को कितने दिन में करेंगे, ऐसा अपन ने कह दिया। प्रैक्टिकल अप्रोच है। अब आप 5 से काट सकते हैं। 5 जिसे काटोगे कितनी बार कटेगा आपका, 2 बार। मतलब ये हो जाएगा आपका 40 दिन। मतलब डे का मतलब होगा 40 दिन, मतलब 40 दिन में कर सकते हैं। कितने दिन में कर सकता है दूसरा व्यक्ति, 40 दिन में कर सकता है। प्रैक्टिकल अप्रोच है, 5 आदमी 40 दिन में कर सकते हैं। क्वेश्चन को और अच्छा बनाते हैं और बड़ा क्लियर करते हैं। तो लैंग्वेज सुनो, कुछ आदमी किसी काम को 55 दिन में कर सकते हैं। कुछ आदमी किसी काम को 55 दिन में कर सकते हैं। तो तुम्हारे मन में एक सवाल आ रहा हो, कुछ का मतलब क्या है। तो कुछ का मतलब माना कि वो संख्या x है। माना कि कुछ आदमी किसी काम को 55 दिन में कर रहे हैं, मतलब x आदमी किसी काम को 55 दिन में कर रहे हैं। तो कुछ आदमी किसी काम को 55 दिन में कर सकते हैं, ऐसा मैंने कहा। मतलब कुछ आदमी किसी काम को 55 दिन में कर रहे हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ आपके सामने प्रैक्टिकल अप्रोच है। यदि 5 आदमी और होते तो काम 11 दिन कम में पूरा हो जाता। 5 आदमी और होते तो काम 11 दिन कम में पूरा हो जाता। तो पहले कितने आदमी थे, x। अब 5 और आदमी और हो गए तो कितने हो गए, x + 5। तो x + 5 आदमी हो गए तो काम 11 दिन कम में पूरा हो जाएगा। तो पहले कितने दिन लग रहे थे, 55। अब 11 दिन कम करोगे तो कितना आ जाएगा, 44। तो ये हो गया आपका M1D1 M2D2। तो मैंने यही बोला था, कुछ आदमी किसी काम को 55 दिन में कर सकते हैं। यदि 5 और आदमी होंगे
मतलब पहले के आदमी 5 आदमी जोड़ देंगे, 5 आदमी और होंगे तो काम 11 दिन कम में पूरा हो जाएगा, मतलब 44 दिन में पूरा हो जाएगा। तो बताइए प्रारंभ में कितने आदमी थे, ऐसा अपन कह सकते हैं क्वेश्चन। तो चलो 11 का पार्ट बोल सकते हैं आप, 11 चौक 44, 11 पंजे 55, ऐसा कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल नॉर्मली आप कर सकते हैं। 5 को 1 से गुणा किया तो कितना हो जाएगा आपका 5x, और 4 को अंदर गुणा करो 4x, और 5 को 4 से गुणा किया हो जाएगा आपका 20। ये 4x उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो 4x 5x में से कटेगा तो कितना आ जाएगा आपका x, तो x बराबर हो जाएगा आपका 20। तो प्रारंभ में कितने आदमी थे, तो आप कह सकते हैं शुरुआत में 20 आदमी थे। आप इजीली अप्रोच कर सकते हो और आसानी से कह सकते हो कि शुरुआत में 20 आदमी थे। शुरुआत में कितने आदमी थे 20, बिल्कुल सिंपली कर दिया और काफ़ी आसानी से कर दिया। अब एक क्वेश्चन ऐसा लेने वाले हैं अपन जो अलग अलग लैंग्वेज में 3 तरह से एग्जाम में पूछा गया है, और तीनों तरह के अपन बताएंगे आपके सामने क्या क्या चेंजेस किया है, किस किस प्रकार से चेंजेस हो सकते हैं, उन सबके बारे में बात करेंगे। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज सुनिए आप। 7 मकड़े 7 दिन में 7 जाले बना सकती है। 7 मकड़े 7 दिन में 7 जाले बना सकती है, तो M1 D1 अपॉन W1। तो 7 मकड़े मतलब M1, 7 दिन में मतलब D1, और 7 जाले मतलब W1। W1 नीचे आता है, तो 7 मकड़े 7 दिन में 7 जाले बनाती है। तो एक मकड़ी एक दिन में कितने जाले बनाएगी, मतलब W2 पूछा है। एक बार रिपीट कर देता हूँ मैं, 7 मकड़ियाँ 7 दिन में 7 जाले बनाती है, तो एक मकड़ी एक दिन में कितने जाले बनाए। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया भैया। ये 7 7 काट दो, W की जगह 7 और 7 की जगह W कर दो, तो आप कह सकते हैं कि 1/7 जाले बनाए। कितने जाले बनाए बताओ, तो आप इजीली कह सकते हैं कि 1/7 जाले बनाएगी। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 में यही लैंग्वेज रहेगी, लेकिन थोड़ा हल्का सा चेंज करेंगे। 7 मकड़ियाँ 7 दिन में 7 जाले बनाती है, तो एक मकड़ी कितने दिन में 1 जाला बनाएगी, ऐसा कह सकते हैं। ये 7 7 कट जाएगा आपका, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल नॉर्मली। और आप D बराबर कितने दिन हो जाएंगे 7 दिन, तो आप कहते हैं 7 दिन लगेंगे। इसमें दिनों की संख्या पूछी है, वहाँ कार्य पूछा था। एक और क्वेश्चन बनता है जिसमें व्यक्तियों की संख्या, मकड़ियों की संख्या, बंदरों की संख्या पूछ सकता है आपसे, तो वो भी बता देता हूँ मैं। देखो सुनो, 8 बंदर 8 दिन में 8 केले खा सकते हैं। 8 बंदर 8 दिन में 8 केले खा सकते हैं, तो कितने बंदर एक दिन में 1 केला खाएंगे। तो आप यहाँ 8 7 काट दो, तो बंदरों की संख्या कितनी आ जाएगी अभी 8, और आपका आंसर हो जाएगा 8, बिल्कुल सिंपली और काफ़ी आसानी से। तो एक ही प्रकार के 3 क्वेश्चन हो गया, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा चेंज किया और हल्का हल्का चेंज करके क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है। तो इस प्रकार की वेरायटी आपको क्वेश्चनों में देखने को मिलेगी। चलो मान लो सब कुछ काम मिले और जितनी भी चीज़ें दे रखी है वो सारी काम मिले, तो क्वेश्चन कैसे बढ़ाएगा उसके बारे में बात करेंगे आपके सामने। देखो मान लो नाली की बात करें, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दे रखी हो आपको, तो लंबाई चौड़ाई और गहराई दे रखी हो तो वो घनाभ होता है, और घनाभ जो होता है आयतन, वो आपका कार्य के बराबर होता है, मतलब कार्य जो कर रहे हैं वो नाली बनाने का कर रहे हैं। तो लैंग्वेज सुनना आप, 20 आदमी 10 दिन तक 5 घंटे काम करके, 20 आदमी 10 दिन 5 घंटे रोजाना काम करके 100 मीटर लंबी, 20 मीटर चौड़ी और 10 मीटर ऊंची नाली का निर्माण करते हैं। सुनना गौर से, तो 40 आदमी 20 दिन तक, ये कह सकते हो आपके सामने 20 दिन तक 10 घंटे रोजाना काम करके 50 मीटर लंबी, 10 मीटर चौड़ी और कितनी ऊंची नाली का निर्माण करेंगे, मतलब नाली की ऊंचाई आपसे पूछी। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, क्योंकि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, ये W1 है और ये W2 है। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई W1 W2 होता है, क्योंकि नाली बनाना भी एक कार्य है, तो वो कार्य की जगह जाएगी। अब आप सब तरह से काट सकते हो, कह सकते हैं सामने सामने भी काट सकते हो, इधर से इधर भी काट सकते हो, इधर से इधर भी काट सकते हो, या फिर चाहो तो इधर से इधर भी काट सकते हो। आपकी इच्छा है कहाँ से कहाँ काटे आप, है ना, बस तिरछा मत काटना है, ऐसे इस प्रकार से गणित में नहीं काटा जाता है, ठीक है। तो जहाँ आता आपका चल जाओ वहाँ पर काटना शुरू कर सकते हैं आप। देखिए आप, तो मैं काट देता हूँ, 10 से 10 कट गया। जहाँ भी आपको लगे कि सूटेबल संख्या है तो वहाँ इजीली अप्रोच, ये 20 से 20 भी कट जाएगा, तो जो कट रहा है वो काट देते हैं। ये देखो ये 10 से वापस ये 10 भी कट जाएगा, है ना, इस प्रकार से देखते जाइए। और भी संख्या जहाँ कट रही है वहाँ काट दीजिए आप। ये 50 से 100 कट जाएगा 2 बार, है ना, ऐसे कह सकते हैं अपन। और 5 से काट दीजिए, ये 5 से कट जाएगा आपका 8 बार, ठीक है। अब नोटिस कीजिए ऊपर तो कुछ बचा ही नहीं, नीचे बच गया आपका 2, तो ये तो हो गया 1/2, और ऊपर बच गया आपका 8 दूनी 16, तो ये बच गया आपका 160, है ना, और बटा h, और ज़्यादा कुछ बचा नहीं। h को इधर घुमाओ और 2 को इधर घुमाओ, तो h बराबर हो जाए 16 दूनी 32, मतलब 320 मीटर ऊंची नाली का निर्माण करेंगे। अपन ने काल्पनिक संख्या लिए तो संख्या कुछ भी आ सकती है, आंसर कुछ भी आ सकता है, मतलब तरीका ये होता है क्वेश्चन करने का, इस प्रकार से वेरिएंट हो सकते हैं।
तो जब कुल कार्य पर आधारित प्रश्न या सूत्र पर आधारित प्रश्न एग्जाम में टाइम एंड वर्क में आपसे पूछे तो इस प्रकार से आप किसी भी क्वेश्चन को कर सकते हैं, चाहे कैसा भी क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए। और आपको लगता है कोई भी क्वेश्चन आपने एग्जाम में देखा हो और कोई भी एग्जाम देते हो तो आपके आया हो, तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन को कमेंट कीजिए, उसका जवाब 100% आपको हाथ मिलेगा। और ऐसे और भी क्वेश्चन आप चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपने व्हाट्सअप नंबर आप दीजिए, ताकि और भी डीपीएस इस प्रकार के क्वेश्चन डीपीएस हम आपको भेज सके। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो, कभी मज़ेदार लगाओ और कंटेंट ज़बरदस्त लगाओ तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने और दोस्तों को बताएं, ताकि इस प्रकार के बेहतरीन वीडियोज़ हम रोज़ाना आपके लिए लेके आते रहे। धन्यवाद।